दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और एक बार लाइव को शेयर कर दें ताकि आज हम कुछ लीडर्स से, डिस्ट्रीब्यूटर से, एमएलएम इंडस्ट्री के धुरंधरों से बातचीत कर सकें। क्योंकि आज का जो लाइव है होली के त्यौहार पे स्पेशल लाइव है। आज का लाइव शानदार है और आज के लाइव में हम आज बात करेंगे एमएलएम के लीडर्स से, जो एमएलएम इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। उन लीडर्स से आज हम बात करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आज जितने भी साथी हमें देख रहे हैं या कल देखेंगे, आने वाले समय में इस लाइव को देखेंगे, आप सभी साथियों को 2022 की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 की जो होली है दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करे, माइलस्टोन बने। इससे हम आज शुरुआत करते हैं अपने लाइव की। तो एक बार शेयर कर दें ताकि कंटिन्यू बने रहें। जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं थोड़ा सा शेयर कर दें साथियों को, क्योंकि लाइव सुनने का जो मज़ा है वो बाद में रिकॉर्डिंग देखने का मज़ा नहीं आता। लाइव में बहुत कुछ अनुभव होता है, तो लाइव देखने का अपना एक अलग मज़ा है। तो थोड़ा सा शेयर कर दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर अमित अदीज जी, अनिल कुमार जी, जितेंद्र मीणा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। चलिए, बाद में लीडर्स जुड़ते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो होली है मार्च 2022 की, एमएलएम इंडस्ट्री में जितने लीडर्स काम कर रहे हैं, ऐसी कितनी होली आपकी ज़िंदगी में गई, कितने त्यौहार, कितनी दीपावली, कितनी ईद आपकी ज़िंदगी में गई, जो आप ये सोचते थे कि अगली बार कुछ खास होगा, अगली होली बेहतर होगी, अगली एनिवर्सरी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी बेहतर होगी। क्या हुई? किसकी हुई? ये लाइफ स्पेशल, क्योंकि हम जो जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो ओबियसली उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का लाइव एमएलएम इंडस्ट्री में काम कर रहे लीडर्स के लिए है। आज का लाइव नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे लोगों के लिए है। इस लाइव के माध्यम से मैं एक ही चीज़ आज आपको बताने के लिए आया हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से बच जाएं आप लोग। आज हिंदुस्तान के अंदर अच्छा करने वाले शायद नज़र नहीं आए। पिछले 16 साल में मुझे कोई ऐसी कंपनी नज़र नहीं आई जिसको किया जा सकता है, एज ए कैरियर किया जा सकता है, रोजगार के लिए किया जा सकता है। आज एमएलएम कंपनियों में सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है, मनी बर्बाद हो रही है और आपका प्राइम टाइम आप कहीं ना कहीं किसी और के लिए दे रहे हैं। दोस्त, हम ओवर इंडिया को आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के लाइव में मैं एक बात बोलूँगा कि एमएलएम ही ना करें, इस इंडस्ट्री से बच जाएं आप लोग। कुछ भी करें, इंडस्ट्री से बचिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी नहीं है। सपने बेचे जा रहे हैं, ड्रीम सेलिंग हो रही है, बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है ट्रेनिंग के नाम पे, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के नाम पे। तो दुख होता है जब यूथ इसके अंदर बर्बाद होता है। हाँ, इस इंडस्ट्री में टिक कौन रहा है? जिनके रोजगार, जिनके इनकम के स्रोत अलग हैं, जिनका किचन सेफ है, उन लोगों ने इसको एक पाक और पवित्र बिजनेस बताया उन्होंने, क्योंकि उनकी दाल रोटी चल रही है। लेकिन जो व्यक्ति रसोई का खर्चा एमएलएम से चलाना चाहता है, जो सपने पूरे करना चाहता है इस इंडस्ट्री से, वो बर्बाद हुए इस इंडस्ट्री में। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर करें, किसकी ज़िंदगी बदली इस इंडस्ट्री में? क्या आपके गांव में कोई व्यक्ति है जो एमएलएम से सपने पूरे किए हों? क्या आपके गवांड में 50 किलोमीटर सराउंड में कोई सफल है? आप कहोगे यस। उसकी गहराई में जाएं,
जब आप उसकी गहराई में जाओगे तो पता लगेगा एमएलएम की वजह से नहीं, कोई और भी कारण हो सकता है। दोस्तों 16 करोड़ आदमी भारत में ज्वाइन हो चुके हैं इंडस्ट्री कंपनियों में। कंपनियां तो अमीर हुई, कंपनियां बड़ी हुई, लेकिन एक आम आदमी, एक लीडर, एक डिस्ट्रीब्यूटर अमीर नहीं हुआ। उसके बच्चों के सपने पूरे नहीं हुए, उसके माँ बाप के सपने पूरे नहीं हुए। और धीरे धीरे करते करते एक दिवाली, एक होली, नेक्स्ट होली, नेक्स्ट होली, नेक्स्ट होली करते करते 15, 16, 20 होलियां निकाल दी, त्यौहार निकाल दिए, नहीं मना पाए। सोचा था कि अगली दीपावली सबसे ज़्यादा बम पटाखे मेरे गांव में मैं फोड़ूंगा। सोचा था कि अगली होली पर सबसे ज़्यादा खुश मेरा परिवार होगा। क्या हुआ? सोचा था कि ब्रांडेड सूट बूट हम भी पहने, क्या पहन पाए? जब आए थे आपकी उम्र कितनी थी, आज आपकी उम्र कितनी है? और आज भी आप क्या क्या बोल रहे हो कि सीख रहे हैं इस इंडस्ट्री को। आप क्या प्लान बोलते हैं कि इसको सीखिए। दोस्तों कितना सीखना है, क्या सीखना है? और अगर आपको अभी भी इस इंडस्ट्री के प्लान को नहीं समझ पा रहे, कैलकुलेशन को नहीं पकड़ पा रहे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नॉलेज नहीं है, तो दोस्त आप गलत रास्ते पे हैं। अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो दोनों खाई में गिरेंगे। ठीक ऐसे ही है, ना आपके प्लान को कैलकुलेशन आती, ना आपके प्लान को प्लान की नॉलेज, ना आपके प्लान को डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज, तो फिर कैसे चलेगा? दोस्तों आज का जो समय है ये बहुत दर्दनीय रहेगा। पिछले 3-4 सालों से रोजगार नहीं है लोगों के पास, और जिनके थे वो माइनस में जा रहे हैं, वो पीछे हट रहे थे। जिनके स्कूल थे अच्छे चल रहे थे, उनके स्कूल आज बच्चे नहीं रहे पढ़ने के लिए, सरकारी स्कूलों में चले गए। जिनकी जॉब थी, जॉब छूट गई। जो महिला माता बहनें काम करती थी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, वो नहीं कर पा रही। जो माताएं बहनें घरों में झाड़ू पोछा करती थी, उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी जॉब छूटने के बाद वो घर में रहती हैं माताएं बहनें, और उन्होंने जो रखा था केयर टेकर, उसकी जरूरत नहीं है। तो आप समझिए आने वाला समय क्या है। आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। भापिए, मैंने एक किताब में पढ़ा था, किताब का नाम था हु मूव्ड माई चीज़, मेरा पनीर किसने हटाया, यानी मेरी जॉब किसने हटाई, मेरा बिजनेस किसने हटाया, मेरे सिस्टम को किसने चुराया। हु मूव्ड माई चीज़, मेरी सफलता, यानी कि मेरे को जो मिल रहा था, मेरी दाल रोटी किसने हटाई। तो उस किताब के अंदर बहुत शानदार मैसेज था। अपने चीज़ को, अपने पनीर को, अपनी जॉब को, अपने बिजनेस को सूंघते रहें, कहीं बासी तो नहीं हो रहा, कल को हटा तो नहीं लेगा उसको, फिर क्या खाओगे, फिर क्या करोगे, उसके बारे में आज सोचना जरूरी है दोस्त। तो जो कंपनी आपको उम्मीद दे रही है, एक होप दे रही है, अगले साल बेहतर होगा, अगले साल हम ये प्रोडक्ट ले आएंगे, प्लान को अपडेट कर देंगे, अगले साल आपकी रॉयल्टी आएगी, आपका टेक्निकल आएगा, आप डायमंड बनेंगे, आप ब्लू डायमंड बनेंगे, आप क्राउन अचीवर बनेंगे। दोस्त कहीं धोखा तो नहीं है? क्या पिछले साल ये नहीं बोला था उन्होंने हम अपने आप को चेंज करेंगे? कंपनी ने बोला नहीं था कुछ बेहतर करेंगे? 2, 4, 5 साल किसी कंपनी में, 5 साल किसी कंपनी में, 5 साल किसी कंपनी में, क्या ये जीवन दोबारा मिलेगा? ये जो सांस मैंने छोड़ी, क्या दोबारा ले पाऊंगा? ये 2 चुटकी मैंने बजाई 2 सेकंड में, क्या 2 सेकंड दोबारा लौट पाएंगे हम? नहीं मिलेंगी। तो जो आपका समय था वो इम्पोर्टेंट है। तो इस इंडस्ट्री से आपका परिवार, आपका सदस्य, आपका बेटा, आपकी बीवी, आपका हस्बैंड, आपकी बेटी अगर इस बिजनेस में काम करती है तो उसको बचा लें। वो गहराई में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कर रहे हैं दोस्त। आज का लाइव मैं अपनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, दर्द है, दुख है, इसलिए मैं लाइव आया। आज के लाइव में मैं ओवर इंडिया को प्रमोट करने के लिए नहीं आया। आज का लाइव इसलिए तकलीफ दे हुआ क्योंकि ये चीज़ें हमने झेल ली 16 साल। ऐसे त्यौहार पर तकलीफ होती है, त्योहारों पर ही दुख होता है, खुशी के मौके पर ही ज़्यादा तकलीफ होती है दोस्त। पिछली दिवाली के अगर आप लाइव उठाओगे तो भी मैं लाइव आया था, दिवाली पे भी मुझे तकलीफ हुई, दीपावली पे भी तकलीफ हुई थी, और आज होली के त्यौहार पे भी मुझे तकलीफ हुई, क्योंकि ये मैंने झेला 16 साल। अपनी तकलीफ के लिए लाइव आया, मैं आपकी तकलीफ के लिए नहीं सर। मुझे तकलीफ हुई तो मुझे पता है कि आज करोड़ों लोग अलग अलग कंपनियों में इस एमएलएम के चोरों के नीचे काम कर रहे हैं और उनको बड़ा कर रहे हैं, और वो दीपावली, वो होली आज मना रहे होंगे आपके कंपनी के ओनर,
और आपके कुछ मुट्ठी भर 1% लीडर जो आपको, जिनको आप कमा कर दे रहे हो, वो आज होली मनाएंगे, वो आज त्यौहार मनाएंगे। लेकिन जो आप हैं, क्या आप त्यौहार मनाएंगे? आप अपने डाउनलाइन को मोटिवेट कर रहे हो और वो उसके नीचे कर रहा है। दोस्तों, ऐसे कितने होली, कितने त्यौहार गए, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपकी उम्र जा रही है। कब वो दिन आएगा जब जिसके लिए आपने इस इंडस्ट्री को पकड़ा? क्योंकि इस इंडस्ट्री में 2 तरह के लोग ही ज्वाइन हुए हैं। नंबर 1, जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो सफल होना चाहते हैं, वो इस इंडस्ट्री में आते हैं। और वो गरीब हैं, अमीर आदमी इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहा। पहले से जो सफल है वो इस इंडस्ट्री में नहीं आ रहा। झूठ बोल रहे हैं वो लोग जो बोलते हैं कि अमीर आदमी आ रहे हैं। वो पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ अपना नाम बेचने के लिए आए। काम करने के लिए अमीर आदमी इस इंडस्ट्री में नहीं आएगा। क्या यही एक माध्यम है अमीर बनने का? तो जवाब आएगा नो। आपके शहर में, आपके गांव में जो अमीर हैं, क्या वो इस बिजनेस से हुए? नहीं हुए। और भी तो प्लेटफॉर्म है। विवेक बिंद्रा प्रमोट करता है एमएलएम को, करता क्यों नहीं? करके दिखाए। उज्जवल पाटनी नेटवर्क मार्केटिंग से शुरू हुआ लेकिन आज नहीं कर रहा। संदीप महेश्वरी एमएलएम से शुरू हुआ लेकिन आज नहीं कर रहा। कितने मोटिवेटर, वो शुरू तो एमएलएम से हुए लेकिन बाद में प्लेटफॉर्म बदल लिया, कोई और बिजनेस में चले गए, सफल हुए। तो आपको भी मैं कहना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के जहर से बचें, इस मकड़ी के जाल से बचें। यह मकड़ी का जंजाल है, इसमें एक बार फंसने के बाद शायद ही कोई हो जिसको परमात्मा सहयोग करे, वो निकल पाए। नहीं तो ये मकड़ी आपको खा जाएगी। मकड़ी है ये कंपनियां। कोई भी कंपनी अगर 2 साल टिक जाती है, वो अमीर बन जाती है, उसके पिलर खड़े हो जाते हैं। लेकिन लीडर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी कंपनी में जा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो मैं आपका भाई होने के नाते, आपका सीनियर होने के नाते आपके दर्द को समझ रहा हूं, आपके दुख को समझ रहा हूं। 6 महीने से 1 साल में अगर सफलता नहीं मिलती है एमएलएम कंपनी में, तो छोड़ देना चाहिए। भक्त ना बने रहें। वो आपको गुमराह करते रहेंगे, आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे, आपको टूर के नाम पे टारगेट देते रहेंगे और उनकी दालोटी चलती रहेगी। क्या करोगे टूर पे जाके? खाली जेब टूर पे जाने का फायदा क्या है? दोस्तों, अगर आपकी जेब में पैसा है, हर दिन होली है, हर दिन दिवाली है, हर दिन तीज और ईद है, हर दिन त्योहार है दोस्त। और अगर जेब में पैसा नहीं है, आज होली के दिन मजदूर मजदूरी पे हैं, तो त्योहार कहां है उनके लिए? आज गरीब आदमी आज भी मजदूरी पे गया हुआ है, आज भी दुकानें खुली हुई हैं मार्केट के अंदर। क्या उनका त्योहार नहीं है? त्योहार पैसे का, त्योहार गरम जेब का। गरीब के लिए कोई त्योहार नहीं, कोई खुशी नहीं। गरीब के लिए वो उस दिन खुशी होती है जिस दिन उसकी दिहाड़ी ज़्यादा होती है, जिस दिन उसकी जेब में पैसा होता है। तो आप किस चीज़ के लिए लगे हुए दोस्त? देरी से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। ठीक उसी प्रकार देरी से मिलने वाली सफलता असफलता के समान है। कब होंगे सफल? तो आप अपने दिमाग को खोलिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन साथियों का दिमाग खुल चुका है, दूसरों का खोलिए। जरूरी है, यह हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी दूसरों को जगाने के लिए। दूसरों को जगाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। परमार्थ का काम है दूसरों को जगाना। लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, गालियां मिलेंगी, लेकिन फिर भी बोलिए। एक बार एक संत नदी में नहा रहे थे और नहाते नहाते उन्होंने देखा कि एक बिच्छू आ रहा था बहते हुए, डूबते हुए। उसने कोशिश की उस बिच्छू को उठा के बाहर फेंकने की। बिच्छू ने उसको डंक मारा, छूट गया। दोबारा पकड़ा बिच्छू ने, फिर डंक मारा, फिर पानी में छूट गया। ऐसे 8-10 बार उसने कोशिश की। अंततः उसने उस पानी के साथ बिच्छू को हथेली में उठाया और बाहर फेंक दिया और उसकी जान बचाई बिच्छू की। बाहर खड़ा एक व्यक्ति आपकी और मेरी तरह देख रहा था। उसने बोला, जब ये आपको बार बार डंक मार रहा था, छोड़ क्यों नहीं दिया आपने? डूबने देते इसको। आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे थे और ये डंक मार रहा था। तो संत ने बोला, ये इसको नॉलेज नहीं है, इसको ज्ञान नहीं था, इसको लगा मैं इसको मार रहा हूँ, नुकसान पहुँचा रहा हूँ। लेकिन बाद में बिच्छू को भी पता लगा होगा बाहर जाने के बाद कि इसने मेरे को बचाया। तो दोस्त, जितनी गालियाँ मिले सहन करो, क्योंकि आप अच्छे काम पे हो। आपको पता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो लोग गलत बोल रहे हैं बोलने दो।
ये गालियां एक दिन तालियों में ना बदल जाएं तो बोलना समय लगेगा। कोई भी मिशन, कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं होता। धीरे धीरे आपकी सोच वाले प्रवृत्ति के व्यक्ति, आप जैसे व्यक्ति आपके साथ खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। और जब वो धीरे धीरे एक दिन आपके साथ खड़े होंगे, उस दिन ये 15-16 करोड़ आदमी पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख देंगे, पूरे हिंदुस्तान को बचाएंगे। सबसे बड़ा नुकसान किया है यूथ का इस एमएलएम इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया है यूथ को। इसने नॉलेज के नाम पे लूट रहे हैं। दोस्त, मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी साथियों से, अगर आप भी कहीं पे भक्त बने हुए हैं तो उस भक्ति से बाहर आ जाएं। भक्ति करने से पैसा नहीं आता, काम करने से आता है, और पैसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आता है एमएलएम के अंदर। तो एक ही चीज को ध्यान रखें, एमएलएम इंडस्ट्री का विरोध करें, बायकॉट करें। एक समय ऐसा आएगा हिंदुस्तान में जब एमएलएम गो बैक के नारे लगेंगे। दोस्त, ये सच करके मानना, आप इन कंपनियों को बदलना पड़ेगा। नहीं तो जिस प्रकार से एक समय पहले साइमन गो बैक के नारे लगे थे, उनकी मोनोपोली के चलते, उनकी स्ट्रेटजियों के चलते, जिस प्रकार से साइमन गो बैक के नारे लगे, हिंदुस्तान में एक समय ऐसा खड़ा हो जाएगा जब एमएलएम गो बैक के नारे लगेंगे। या तो इंडस्ट्री कंपनियां बदल लें अपने आप को, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आंदोलन खड़ा हो जाएगा और लोग इससे परेशान हो जाएंगे कि जिंदगी गवा दी, क्या मिला? चेहरे का तेज खत्म हो गया, क्या मिला? उम्र ढल गई, क्या मिला? तो जागिए, जगाइए। होली सफल होंगे तब मनाएंगे, सफल होने के बाद ही होली का मजा है। दूसरों की मदद करने के लायक बन जाएं, उस दिन होली है। त्याग का नाम होली है, बलिदान का नाम होली होगा। त्योहार होता है खुशी के दिन। आप और हम आज क्या दें किसी को? अपने पुराने जूते दे दिए तो आपको क्या लगा, मैंने कुछ दान कर दिया? जब दान करना तो नए जूते दे, पहने हुए जूते देकर आप कौन सा परमार्थ का काम कर दिया, कौन सी खुशी का काम कर दिया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? नए जूते दे किसी को, अपने पुराने कपड़े, उतरे हुए कपड़े किसी को दान करके क्या मजा है? नए कपड़े दान करने के लायक भगवान आपको बनाए, उसमें मजा है। अरे झूठा खाना किसी को दे के क्या परमार्थ किया? अच्छा खाना बनाकर खिलाए, उसमें परमार्थ किया। उसके लायक बने आप, परमात्मा आपको उसके लायक बनाए। किसी को देना है तो फ्रेश देना है दोस्त। झूठा छोड़ा हुआ खाना दान करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी को अपने साथ बिठाकर खिलाओ तो मजा है, उसकी मनपसंद का खिलाओ तो मजा है। और अपने पुराने जूते देने की बजाय किसी को नए जूते दिलाओ तो मजा है। और अपने बच्चों के पहने हुए कपड़े किसी को दान करने से उसको नए दिलाओ तो मजा है दोस्त। और इस इंडस्ट्री में प्योर हार्टेड व्यक्ति ज्वाइन हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो दिल के साफ थे, सच्चाई से बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और नहीं है आज। तो जागिए, जगाइए, हिंदुस्तान को बचाएंगे। इस क्रांति को लेके खुल के सामने आइए। बुरे लोगों की सक्रियता समाज को बर्बाद नहीं करती दोस्त, अच्छे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद करती है। और मैंने फिल्म देखी था कश्मीर फाइल, उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली। जो मीडिया प्रभारी थे उन्होंने एक अच्छी बात बोली कि सच जब जूते पहनता है इतने में झूठ पूरे हिंदुस्तान का चक्कर लगा के वापस आ जाता है। सच इतना ढीला है, सच इतना कमजोर है, और सच इतना आलसी हो गया आज कि जब तक वो जूते पहनता है झूठ चक्कर लगा के आ जाता है पृथ्वी का। तो सच्चे लोगों की निष्क्रियता समाज को बर्बाद कर रही है, ना कि दुष्ट लोगों की। तो आप भी मसाल उठाइए, एमएलएम इंडस्ट्री में जागरूकता लेके आइए, ताकि एक यूथ इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर तबाह ना करे, बर्बाद ना करे, आपका पैसा बर्बाद ना हो, आपकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। जिएंगे कब? इस ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो एक दूसरे को जगाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ जागरूकता लाइए। जिस कंपनी को आपने छोड़ दिया उसके बारे में लोगों को बताइए, जिस कंपनी की सच्चाई का आपको पता है उसके बारे में लोगों को बताइए, ताकि वहाँ पर जाने की संख्या कम हो,
नहीं तो फर्क नहीं पड़ेगा उन लोगों को दोस्त। उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी है। ये मिसाल ओवा इंडिया ने उठाई है और ये मिसाल हम जगाए रखेंगे। हम ये नहीं बोलते कि आप ओवा इंडिया में आएँ, लेकिन हम जागरूकता जरूर लेके आएंगे इस सिस्टम के खिलाफ, इन कंपनियों की स्ट्रेटजी के खिलाफ और मोनोपोली के खिलाफ। उम्मीद करते हैं आपकी अगली होली अच्छी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। भारत माता की जय, गौ माता की जय। लव यू ऑल, वन वी ऑल।